1500 करोड़ रुपए खर्च किए और बदले में मिला 3.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, मिलता भी क्यों ना भाई। योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को खास बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, या यूं कहें कि धरती पाताल एक कर दिया। बात हो रही है महाकुंभ के आर्थिक फायदे की। आस्था की आर्थिकी हो सकती है, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। ये था सीएम योगी का भाषण और मौका था महाकुंभ के औपचारिक समापन का। प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित आस्था का समागम महाकुंभ अब खत्म हो गया है। देश विदेश से आए 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। भारत की धार्मिक विरासत का प्रतीक और संस्कृति का दर्पण महाकुंभ एक ऐसा अद्भुत आयोजन था जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का परिचायक है। महाकुंभ न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है, खासकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर। इससे आर्थिक फायदे क्या क्या हुए, चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं। सबसे पहले है पर्यटन और यात्रा उद्योग में वृद्धि। महाकुंभ के दौरान करोड़ों तीर्थयात्री प्रयागराज आए, जिससे होटल, गेस्ट हाउस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं की भारी मांग बढ़ी। साथ ही यूपी की पर्यटन इंडस्ट्री को मजबूत बढ़ावा मिला, क्योंकि पर्यटक राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों का भी दौरा किए। दूसरा, स्थानीय व्यापार का विस्तार। महाकुंभ के दौरान स्थानीय व्यापारी और छोटे व्यवसायी जैसे दुकानदार, कारीगर और अन्य सेवा प्रदाता अपने व्यापार में अच्छी कमाई की। साथ ही धार्मिक सामग्री जैसे ताम्रपत्र, पूजा सामग्री, प्रसाद आदि की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई। तीसरा, राजस्व में बढ़ोतरी। यूपी सरकार को महाकुंभ से पार्किंग शुल्क, लाइसेंस फीस, व्यापार टैक्स और अन्य स्थानीय शुल्कों के रूप में बढ़ी हुई आय मिली। महाकुंभ के दौरान पर्यटन से जुड़े विभिन्न कार्यों से यूपी की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ हुआ। चौथा, परिवहन क्षेत्र में लाभ। महाकुंभ के दौरान परिवहन सेवाएं जैसे कि बस, ट्रेनें और टैक्सी भारी संख्या में यात्रियों को लाई, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनियों, ड्राइवरों की बेहतर कमाई हुई। सड़क मार्ग, रेलवे और एयरलाइंस के जरिए यूपी में यात्री आवागमन बढ़ा, जो राज्य के परिवहन ढांचे को भी मजबूत करता है। पांचवा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य संस्थान और मेडिकल प्रोफेशनल्स को आर्थिक लाभ मिला। सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष चिकित्सा सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से राज्य को लंबे समय तक के लिए लाभ होते हैं। छठा, बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर। महाकुंभ के आयोजन के लिए अस्थायी रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिला, जैसे सुरक्षा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, गाइड और अन्य सेवाएं देने वाले कर्मचारी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी व्यापार और पर्यटन के कारण रोजगार के नए अवसर मिले। सातवां, बुनियादी ढांचे का विकास। महाकुंभ की तैयारी में यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़कों, पानी की आपूर्ति, बिजली और सुरक्षा सेवाओं में सुधार किया गया, जिससे राज्य में भविष्य में और अधिक निवेश आकर्षित होगा। आठवां, आर्थिक गतिविधियों का पुनर्निर्माण। महाकुंभ के कारण आसपास के क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों में सुधार हुआ, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और ग्रामीण इलाकों में भी आर्थिक सुधार हुआ। नौवां, बड़ी कंपनियों का निवेश। कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी महाकुंभ में अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए विज्ञापन और प्रचार में निवेश की, जिससे राज्य की व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर इस निवेश का परिणाम इतना शानदार रहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। आपको क्या लगता है, महाकुंभ से और क्या क्या फायदा हुआ होगा? हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।